My YouTube channel, that is Math Success Point, which is very important, and Ram K Mathematics. My both the channels are very important, and I am providing the solution of the important questions related with the each and every question of NCERT book, even though additional questions also which are very important for your competitive examination as well. माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल. लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा सो दैट यू विल बिकम परफेक्ट. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ क्लास 11 का, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. और उसमें भी क्या है, ग्राफ्स. जनरली ग्राफ्स में क्या होता है ना, स्टूडेंट दे फील वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. और यदि ग्राफ क्लियर नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. मैं आज दो ग्राफ बताऊंगा आपको. मॉडुलस फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में फ्रीक्वेंटली इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में आप यूज करेंगे. और आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यदि बच्चे को क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां से निकल पाएगा. अब बच्चे याद ही नहीं रखते ही नहीं है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है. मैंने 37 ईयर्स तक क्लास 10-12 को पढ़ाया है माय डियर स्टूडेंट. मैं हमेशा यही देखता था कि स्टूडेंट बिकम्स वीक इन द कंसेप्ट, फॉर्मूला, डेफिनेशन. तो इसलिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले फॉर्मूला लेता हूं, डेफिनेशन लेता हूं, उनके बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं. आज भी वही करूंगा. मैं डोमेन, कोडोमेन, ग्राफ्स, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू. लेकिन आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहा हूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x. दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, लेकिन कैसा फंक्शन ले रहे हैं हम लोग, रियल वैल्यूड फंक्शन. मैं रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहा हूं माय डियर स्टूडेंट. देखिए, द रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज f फ्रॉम r टू r. रियल वैल्यूड फंक्शन इमेजिनरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट, उसको याद रखना. इमेजिनरी होने से कंसेप्ट डिफाइन नहीं होगा, मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा. तो इसलिए ध्यान रखिए, रियल ये डोमेन में आ जाएगा. डोमेन, एक चीज बताऊंगा, याद रखना, डोमेन. और ये किस में आएगा, कोडोमेन. और माय डियर स्टूडेंट याद रखना, रेंज हमेशा याद रखना, इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. इसी में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं. कोडोमेन, रेंज हमारा y, ये x और ये y, ठीक है, याद रखना. इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, डोमेन क्या होगा, ये पॉइंट, ये रियल नंबर r, दैट इज डोमेन. और ये कोडोमेन और रेंज, दोनों चीज याद रखना, ठीक है. x इसमें आएगा, y इसमें चला जाएगा, ठीक है. और मैंने क्या लिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन. फिर क्या रखना है, देखिए, इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं, r, x बिलोंग्स टू r. कौन सा r, डोमेन वाला r. नहीं तो आपका डोमेन रेंज समझ में नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट. क्लास 12 में भी फिर सफर करना पड़ेगा. इसलिए अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना. मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. डोमेन r, x कौन सा फंक्शन, देखिए ये जो यहां पे लिखा, रियल वैल्यूड फंक्शन. ओके, दैट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन. और यही फंक्शन क्या है हमारा, देखिए, फंक्शन की लिख देता हूं मैं x. ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन. माय डियर स्टूडेंट, इसी का ग्राफ बनाऊंगा मैं. देखिए, इसका डोमेन भी निकालूंगा, बिल्कुल सिंपल ग्राफ. यू हैव ड्रॉन इट इन द प्रीवियस क्लासेस. 10 में ये आपने ड्रॉ किया, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और x डैश. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ओरिजिन 0 and 0. देखिए यहां पे क्या है, आप देखिए इसका सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x. fx को हम y भी बोलते हैं. यू मस्ट हैव टू कीप इन. मैंने रिलेशन फंक्शन में इसका पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया फंक्शन में इसको. ओके, ये fx इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू किसके है, x के. आइडेंटिटी फंक्शन. माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं पॉइंट ले लेता हूं 1 2 3, इतने सफिशिएंट है. 2 3, यहां पर भी 1 2 और 3. और मैं माइनस पॉइंट भी लूंगा, -1 -2 और -3, -1 -2 -3. माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर
x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। ओके, तो पॉइंट्स क्या कहां आ जाएंगे? देखिए यहां पर पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। आई विल टेल यू इन डिटेल, ग्राफ को समझने की कोशिश करना है। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3। माय डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ आ गया हमारा, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, एंड दिस ग्राफ विल पास थ्रू origin, straight line. The graph of the identity function is straight line. मैं लिख देता हूं, the graph of identity function, identity function is a straight line, is a straight line. Most important graph, याद रखना है, क्लास 12 में बहुत काम आएगा माय डियर स्टूडेंट। अब इसका डोमेन और रेंज बता दीजिए, डोमेन और रेंज। इसका डोमेन रेंज देखिए, ग्राफ तो हमारा आइडेंटिटी, ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इसमें देखिए डोमेन, डोमेन क्या होगी, डोमेन दैट विल बी इन एक्स एक्सिस, मैंने पहले बता दिया, डोमेन है रियल वैल्यू फंक्शन और ये कोडोमेन एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर all values of x, or for all values of x। x के स्थान पे मैंने बताया ना, कोई भी वैल्यू रखी मैंने यहां पर ना, y की वैल्यू आ गई, द फंक्शन इज डिफाइंड, fx की वैल्यू आ गई, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज। क्या हो गया, डोमेन, डोमेन देखिए भाई, डोमेन ऑफ f विल बी इक्वल टू r रियल नंबर, पूरी की पूरी रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन दैट विल बी द डोमेन। रेंज बता दीजिए, रेंज ऑफ एफ। माय डियर स्टूडेंट, यही तो स्टेप इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज। यहां पे देखिए रेंज के लिए, यहां पे देखो मैं रेंज ही बता देता हूं आपको। मुझे बताइए, देखिए x इज इक्वल टू व्हाट, y बताया ना अभी, किससे बिलोंग करेगा, r, कौन सा, कोडोमेन, कोडोमेन। आपकी कोई y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए कोडोमेन में, इट विल बी इन x। x क्या है, रियल वैल्यू नंबर, y क्या है, रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू x। देखिए इसमें क्या होता है, फंक्शन का क्या मतलब होता है, डोमेन कोडोमेन। जैसे मैंने बताया था यहां पर, आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए इसको, ये दो चीजें मैंने बताई, देखिए ये भी r है और ये भी r है, ये फंक्शन है, यही फंक्शन है हमारा अंडर f। इसके सभी एलिमेंट, R के सभी एलिमेंट की इमेज कहां है, इस R में है, कोडोमेन में। यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x के एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या आ गई, इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, इक्वल टू कोडोमेन मींस रियल नंबर। तो याद रखना, रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और डोमेन ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। इसको डोंट फॉरगेट माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा, आई विल ड्रॉ द ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखिए इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, सॉल्यूशन यू विल हैव टू सी fx। माय डियर स्टूडेंट, fx दैट इज ऑल्सो y, याद रखना fx का मतलब ही y होता है। अब इसकी भी दो वैल्यू होंगी, देखिए बस ये समझ जाइए आप, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। मॉडुलस वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी नेगेटिव f इफ x इज लेस देन 0। बस ये चीजें, दो चीजें याद रखनी है, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। देखिए एक बार तो हम लेंगे, fx को y के इक्वल रखा ना, x के इक्वल लूंगा मैं, और एक बार लूंगा इसको माइनस x के इक्वल। ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट केस, देखिए फर्स्ट केस, इफ y इज इक्वल टू x, x का मतलब समझ गए हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसीलिए बता रहा हूं, ग्राफ को समझने की कोशिश करना, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड।
एक्स एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। माय डियर स्टूडेंट ये बता दो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन भी इसमें आ जाएगा, ओरिजिन भी इंक्लूड हो जाएगा। और ये कहां पर आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड में आ जाएगा। अब आप देख लीजिए वाई एक्सिस के राइट साइड में सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्राफ राइट साइड में आएगा, ठीक है। और राइट साइड में भी क्या है, वाई तो नेगेटिव नहीं है, केवल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो वाई भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ग्राफ। इसका ग्राफ कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, हमने क्या लिया, इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, देखिए 1 2 3, बस 3 पॉइंट लूंगा मैं, 1 2 3, एक्स इज इक्वल टू 1, देखिए पॉइंट यहां पे आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3। माय डियर स्टूडेंट दिस विल बी द ग्राफ ऑफ, ये किसका ग्राफ आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड इट इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, means this function, first function. Okay, you must have to keep in mind, I will tell you each and everything। और ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में आप एवरीवेयर इन डिफरेंशियल कैलकुलस यू विल यूज, कंटिन्यूटी में इसको यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रल कैलकुलस में भी इसको यूज करेंगे आप, इन द एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन में इसको यूज करेंगे। और वहां पर क्या है, यदि यहां समझ में नहीं आया, 11th में समझ में नहीं आया, तो 11th 12th में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एक पॉइंट बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। माय डियर स्टूडेंट सेकंड केस बता दीजिए इसी में, इफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया ना, इफ x इज लेस देन 0 में कहां चला जाएगा, y की वैल्यू x इज इक्वल टू, x की वैल्यू नेगेटिव होगी भाई, -1 -2 और -3। यहां देखो x की वैल्यू -1 है, देखिए x की वैल्यू -1 ले लेता हूं, y की वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी ना, x की वैल्यू -2 लूंगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ जाएगी ना, देखिए यहां पर ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह से ये यहां पर, तो ग्राफ कहां पर आ गया, सी दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ माय डियर स्टूडेंट। ओके, इट विल आल्सो बी स्ट्रेट लाइन, मींस y इज इक्वल टू -x, और यही क्या हो गया, fx। ओके, ये क्या हो गया भाई, x इज लेस देन 0, तो ये किस पार्ट में आ गया, in the second quadrant, its graph will be in the second quadrant। my dear student देखिए ये origin आ गया 0, और ये ग्राफ हमारा किसका आ गया, इसका ग्राफ आ गया और इसका ग्राफ आ गया, दोनों कंडीशन का ग्राफ आ गया हमारा। ये किसका ग्राफ आ गया, दैट इज मॉडुलस वैल्यू ऑफ x, दिस इज द ग्राफ ऑफ इट। लेकिन इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, माय डियर स्टूडेंट यू टेल मी, डोमेन फर्स्ट, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, डोमेन you will have to tell me domain it will be equal to what, see my dear student, this function is defined for each and every value of x मैंने पहले ही बता दिया, that is this one, first function that will be domain किसमें, ये बताया था ना मैंने फंक्शन अभी R to R, ठीक है, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया हमारा, रेंज और कोडोमेन। और फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन तो रियल फंक्शन है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मॉड्यूलर फंक्शन दैट इज आल्सो ए रियल वैल्यूड फंक्शन। क्योंकि यहां पर क्या है, x मैं यहां पे देखिए लिख देता हूं, मैं कहीं पर भी लिख देता हूं, फॉर ऑल यहां पर लिख देता हूं, यहां पर x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर बिकॉज इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, x belongs to r, real number, real valued function। okay, that is why you must have to see, my dear student, इसकी डोमेन बता दीजिए, you can discuss, you can find out the value of y at every value of x, real value of x। okay, तो डोमेन कितनी आ गई, that will be r, set of real numbers, r देखिए लिख देता हूं, set of real numbers। मैंने पहले ही बता दिया, एट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, दैट इज व्हाई इट्स डोमेन विल बी इक्वल टू r। माय डियर स्टूडेंट, अब क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, रेंज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फंक्शन। ओके, लेट मी टेक
द फंक्शन मॉडुलस फंक्शन पहले ही मैं बता चुका, पहले ही इसको लिख चुका। देखिए फंक्शन में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वहां से आपको हो सकता है शायद दिखाई ना दे रहा हो। देखिए ये फंक्शन है हमारा R2R, यही फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड by f(x) will be equal to absolute value of x। बस ये याद रखना, for all x belongs to R। चलिए अब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन है, दिस इज द रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके। इसलिए डोमेन मैंने बता दी, सेट ऑफ रियल नंबर्स डोमेन। कोडोमेन निकालिए अब क्या होगी, कोडोमेन। लेट मी सी द कोडोमेन ऑफ इट, ऑफ दिस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं यहीं पर निकालूंगा इसकी रेंज निकालने के लिए। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, ये ग्राफ तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। देखिए इफ फर्स्ट केस देखिए f(x) विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू x। कब है ये, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या लिया मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लिया है, ओके। तो देखिए y क्या है, y इज इक्वल टू x, और x की तो ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी देयर 1 2 3 4 5, ओके। एंड y विल बी इक्वल टू, y belongs to, my dear student, I am taking the value 0 to infinity, 0 to infinite. This thing, if y is equal to x, x is greater than, देखिए इस पार्ट में, ठीक है। तो ये कहां पर y की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, 0 से लेकर के, देखिए यहां से लेकर के 0 से लेकर के इनफाइनाइट, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक y की वैल्यू होगी, y belongs to this set, okay। If function is this one, याद रखना फर्स्ट फंक्शन, you must have to keep in mind, agree। now let me take next thing, second। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का ही सेकंड पार्ट में लूंगा अभी, इसी का ही ए पार्ट हो गया और बी पार्ट लेता हूं। चलिए चूंकि फर्स्ट सेकंड मैंने यहां रख रखा, इफ f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस x, क्या होगा भाई, इफ x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, बताइए लेस देन 0, x तो नेगेटिव हो गया ना, लेफ्ट साइड में हो गया, इट विल बी इक्वल टू इन द लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 टू माइनस इन्फिनिटी, 0 टू माइनस इन्फिनिटी। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, x इज लेस देन 0, ओके। लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है, x तो लेस देन 0 है, देखिए इसको छोड़ दीजिए, डोंट सी, x इज लेस देन 0, ओके। और इसमें क्या होगा, x इज लेस देन 0, तो y किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, y will belongs to, therefore y belongs to minus infinity to 0, my dear student, it will belongs to this one, okay। लेकिन ये फंक्शन क्या है हमारा, देखिए यहां पे देख लीजिए भाई, y will be equal to minus x, okay। लेकिन y से बिलोंग कर रहा है, okay, you must have to see। पहले ही मैं बता चुका, पहले केस में जो हमारी वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी है, और सेकंड केस में y इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव x इज लेस देन 0, x देखिए y x की वैल्यू नेगेटिव हो गई हमारी, ठीक है, x इज लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे ये हमारा सेट हो गया, x की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें वैल्यू लाई करेगी, ओके। लेकिन y की वैल्यू तो नेगेटिव x है ना, तो क्या करोगे फिर, y बिलोंग्स टू माइनस, इट विल बी इक्वल टू माइनस और माइनस इनफाइनाइट टू 0। चलिए पूरा बता देता हूं, y बिलोंग्स टू दैट नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, देन क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई, y बिलोंग्स टू दिस वन। तो दोनों केसेस में ही हमारा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y क्या हो गया, हमारा रेंज क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। और नेगेटिव केस जब हो गया, नेगेटिव केस मैंने पहले ही बता दिया, इट विल आल्सो बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। माय डियर स्टूडेंट, रेंज बता दीजिए क्या होगी, रेंज ऑफ f will be equal to what, 0 to infinity। My dear student, its value will be 0 to infinity, that will be the range of it। This thing you must have to keep in mind, okay। Range of the function, it will be, okay, 0 that will be included here, that will be the range of it। Most important question, my dear student, अब मैं क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूंगा, that is also a very important question।
चलिए अब क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन इसको याद रखना है। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने एक दिन वीडियो में सॉल्व किया था, डिस्कस किया था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करता हूं मैं, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मैंने रेंज यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू ऑफ x की रेंज और डोमेन दोनों चीज बताई है, ठीक है। उसी को याद रखते हुए, उसी को यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 2.3, एक्सरसाइज है 2.3 का एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। दोनों चीज निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है भाई, याद रखना, रियल फंक्शन। फंक्शन इज रियल, नॉट इमेजिनरी। While you are going to find out the solution of the question, you must have to keep in mind function is a real value function. Okay? First case क्या होगा हमारा? fx will be equal to minus absolute value of x. My dear student, अभी बताया मैंने सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा? fx will be equal to root 9 minus x square. अभी डिस्कस किया ये मैंने, इसी वीडियो में डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने डिस्कस कर ही लिया ना आपके साथ में, अभी डिस्कस किया। fx इज इक्वल टू क्या है भाई बताइए? रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, x बिलोंग्स टू r, रियल वैल्यू फंक्शन है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, इसमें एक चीज और याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इसमें मुझे बता दीजिए फर्स्ट केस में माइनस एक्स टू द पावर 9, देयरफॉर यहां पे देखिए माइनस इफ माय डियर स्टूडेंट इट इज लेस देन 0। मुझे ये बता दीजिए यदि ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, क्या रियल फंक्शन हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर दैट विल बी इमेजिनरी नंबर, नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा? इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। एक एक चीज बताऊंगा इसलिए याद रखिए, इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन ओनली इट विल डिफाइंड, अदरवाइज नो। 0 के इक्वल भी हो सकती है, देखिए इससे 0 की बड़ी भी हो सकती है, तो रियल वैल्यू फंक्शन आएगा ही आता। रियल नंबर क्या होता है? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जितने भी नंबर्स होंगे रूट की फॉर्म में, सभी नंबर इसमें आ जाएंगे, रियल नंबर्स में आ जाएंगे। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी दिस वन। अब माय डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, देखिए मुझे क्या करना है, मैं यहां पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में। और एक चीज याद रखना, जब नेगेटिव नंबर से इक्वलिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है ना, डायरेक्शन विल बी चेंज। मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए नेगेटिव नंबर मैंने बाहर ले लिया भाई, बाहर से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसीलिए मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट इट्स फैक्टराइजेशन और x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए x की जो वैल्यू है कहां पर आ गई, क्या वैल्यू हो गई? देखिए x किससे बिलोंग करेगा? -3 टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x केवल यहां पर बिलोंग करेगा, चूंकि मुझे डोमेन निकालना है सबसे पहले, डोमेन। और डोमेन मतलब देखिए फंक्शन मैंने लिया था अभी फ्रॉम R टू R। डोमेन, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन और रेंज। ठीक है, और डोमेन मतलब x, डोमेन से बिलोंग करेगा। ओके, और x का सेट क्या होगा? -3। देखिए इसकी जो वैल्यू है मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा माय डियर स्टूडेंट। ये क्या है? 0 1 2 3, ये 3 हो गया, -1 -2 -3। x की वैल्यू केवल इसके बीच में लाई करेगी, याद रखना, यही है x की वैल्यू, लेस देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू -। यहां से यहां तक है,
यही डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ। लिख देता हूं मैं, डोमेन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, -3 to 3। डोमेन आ गई भाई। अभी मैं रेंज निकालूंगा, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, इसकी रेंज देखिए, यू विल हैव टू सी द रेंज। रेंज के लिए यहीं से निकालूंगा, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन रेंज एफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, √9 - x²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वाई, ये वाई भी है भाई, वाई या वाई मैं इधर लिख देता हूं, वाई बिलोंग्स टू व्हाट, आर, कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आर से इससे तो बिलोंग करेगा। एक चीज याद रखिए, इसमें एक चीज और देख लीजिए, वाई किससे बिलोंग करेगा, वाई की वैल्यू कहीं पर भी -3 से 3 तक कहीं पर भी ले लीजिए इसमें, क्योंकि ये तो हमारी डोमेन ये तो क्या आ गई, हमारी डोमेन आ गई। अब वाई इसमें कहीं पर भी इसमें आप ये, माय डियर स्टूडेंट आप एक चीज देखिए इसमें, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 3। ओके, x की वैल्यू आप इसमें कहीं पर भी ले लीजिए, y की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। -3 से लेकर के मैंने अभी निकाला डोमेन इसकी कहां से कहां तक है, -3 to 3 तो x यहां पर कहीं पर भी, यहां पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, इनके बीच में देखिए -3 रखेंगे तब भी 9 - 9 आ जाएगा, 3 रखेंगे तब भी 9 - 9 0 आ जाएगा ना, और 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x एट ईच वैल्यू ऑफ x, यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी बता दीजिए, y विल बी इक्वल टू 0 to 3, 0 to 3 आएगी, दिस इज y माय डियर स्टूडेंट। y की वैल्यू कोई भी रख लीजिए, इट्स वैल्यू विल बी दिस वन। ओके, और जब रेंज, तो फिर रेंज क्या आ गई, रेंज यही तो है हमारी, रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू 0 to 3, दैट विल बी इक्वल टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। फिर से बता देता हूं, x बिलोंग्स टू दिस वन, x के स्थान पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, y की वैल्यू यही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। कहां पर आएगी देखो, 1 2 3 तक आएगी, दैट विल बी द रेंज। इसकी वैल्यू यहां से यहां तक ही आएगी, y की वैल्यू, y x की वैल्यू तो यहां से यहां तक कहीं भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू इसी के बीच में आएगी, दैट इज द रेंज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एक एक स्टेप बताया हूं समझाने के लिए। ठीक है, डोमेन रेंज आ गई। अभी हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, लेट मी टेक द फर्स्ट फंक्शन, f(x) विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, सो दैट यू विल बी इन ए पोजीशन टू गिव द आंसर। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x इफ x इज लेस देन 0, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, बट यूजिंग, हमारा फंक्शन क्या है, ये है, याद रखना, फंक्शन तो नेगेटिव दिया हुआ है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो मैंने अभी अभी बताया था ना, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में आई हैव डिस्कस द थिंग्स जस्ट अपोजिट ऑफ दैट वन। ठीक है, उसकी रेंज हमने कहां से कहां तक ली थी, 0 to इंफिनिटिव। उसकी कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 to -इंफिनिटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन हो गया, जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए अब इसी को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस, ए केस देखिए, इफ f(x) विल बी इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो f(x) क्या है, f(x) इज इक्वल टू, f(x) की वैल्यू कितनी है, x, ये याद रखना है। बट f(x) क्या है हमारे पास में, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, याद रखना, x इज ग्रेटर देन 0। ओके, यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव रखूंगा मैं, इज इक्वल टू -x, तो x क्या हो गया, x इज लेस देन 0। नेगेटिव x आ गई ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0, इट्स वैल्यू इज लेस देन 0, -x लेस देन 0।
fx will be equal to absolute value of x. Absolute value of x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? if x is greater than 0, okay, its value is fx, this one, तो less than 0. my dear student, इसी का b पार्ट ले लेता हूँ. अच्छा मैं let me take the b part. एक इसमें एक वैल्यू और लूंगा when x is equal to 0. x is equal to 0 भी ले लेते हैं, ठीक है. x is equal to 0 होगा तो क्या हो जाएगा भाई? fx. fx will be equal to minus absolute value of 0, that will be 0. क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नंबर भी लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं और 0 पर भी चेक करना है. fx की वैल्यू 0 आ गई भाई, ठीक है. x की वैल्यू 0 यानी कि वैल्यू डिफाइंड हो रही है, 0 इंक्लूड करेगा, डोमेन पर आएगा, डिफाइन हो रही है. यानी कि नेगेटिव x इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर्स के लिए पूरा डिफाइंड हो रहा है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड हो रहा है. उसके बाद इफ next value, next case, let me take the next case. My dear student, you must have to see x fx will be equal to minus x. क्या? if x is less than 0. ये दिया हुआ यहां पर, देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है केस. x is less than 0, fx is equal to minus x. but हमारे पास क्या है? कंडीशन क्या है? fx इज इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है. x की वैल्यू क्या है हमारे पास? एब्सोल्यूट वैल्यू. यहां देखिए, इस केस में तो मैंने बता दिया आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पे माइनस x है, ठीक है. तो इसके ऊपर यहां पर मैं लिख देता हूं, इस पे यहां पर लिख देता हूं fx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन 0. अब तो समझ में आ जाएगा. अब यहां पे लिख दीजिए माइनस और माइनस x. बट लेकिन क्या है? x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 है भाई, तो x इंटू एक्स, देखिए x, लेकिन कंडीशन है हमारे पास में, कंडीशन इज देयर इफ x इज लेस देन 0. यानी कि fx की वैल्यू हमारे पास में x तो आ गई, लेकिन क्या है? x इज लेस देन 0. दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ गया? देखिए यहां पर x इज लेस देन 0, 0 भी इंक्लूड आ गया, x इज लेस देन 0, फंक्शन इज डिफाइंड, 0 पर भी फंक्शन डिफाइंड है. और यहां पर क्या हो गया? एक्चुअली दैट इज ऑल्सो लेस देन 0. यानी कि जो कंडीशन है लेस देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0. ओके, तो रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ f, माय डियर स्टूडेंट, माइनस इंफिनिटी टू 0. माइनस इंफिनिटी टू 0, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. डोमेन मैंने पहले बता दिया, डोमेन, इट्स डोमेन विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि डोमेन भी निकालनी है. चलिए डोमेन भी इसको फिर से बता देता हूं मैं. डोमेन, माय डियर स्टूडेंट, डोमेन देखिए, डोमेन ऑफ f. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी दिस इज द फंक्शन फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x. द फंक्शन इज डिफाइंड. x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. फॉर एनी वैल्यू, इसको बाद में लिखूंगा, सेकेंड पार्ट, फॉर डोमेन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, fx is defined. fx will be equal to minus x is defined. That will be defined. My dear student, most important question. The function will be defined. That is why domain, for domain, for every function, for every value of x, the function this one is defined. That is why domain of f कितना हो जाएगा? डोमेन, that will be equal to real value, set of real numbers, set of real numbers. वो मैं इससे पहले भी बता चुका आप लोगों को, set of real numbers. You must have to keep in mind. My dear student, domain of f will be equal to set of real numbers. This thing you must have to keep in mind. And regarding the range, I told you already. Okay, that is why, my dear student, this is a very very important question. मैंने 2 बार डिस्कस किया है मॉडुलस वैल्यू, नेगेटिव मॉडुलस वैल्यू और पॉजिटिव मॉडुलस वैल्यू. व्हेन fx इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ x एंड व्हेन fx इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ x. दोनों के केस में डोमेन रेंज, दोनों के केस में मैंने बताया. माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों.
माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस। और इसी तरह से मैंने इसलिए ज़्यादा जोर दिया इन क्वेश्चन के ऊपर, चूंकि क्लास 12 में आप इसको यूज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन में भी और कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में भी दोनों फंक्शन आप यूज करेंगे। दैट इज वाई दीज आर द इंपॉर्टेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।